जुनगा में जब ले जाए गए तो वहाँ पे कड़ी धूप में बच्चों को बाहर ग्राउंड में बिठाया गया। पानी तक वहाँ पे पीने को नहीं था। वहाँ पे खाने की तो जुनगा के लिए लेके जा रहे थे, पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे, तब उनको बस में भी इतना मारा गया कि हम उसके बता नहीं सकते। उनके कपड़े तक वहाँ पे फाड़े गए हैं। उन बच्चों के साथ मतलब इतना बुरा व्यवहार बच्चों के साथ यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर किया जा रहा है। लड़कों को तो बहुत ही ज़्यादा मारा, लेकिन लड़कियों को भी खींचा गया। और जो पुलिस के कांस्टेबल थे वो गर्ल्स के साथ गाली गलौज कर रहे थे। और तो और जो लड़कियां यहाँ से लड़कियों को लेके गए, उन लड़कियों को बड़ी निर्दयता से पुलिस के जवानों ने मारा। और अगर एक बात मैं आपसे और बताऊं कि छात्राओं की बस में पुलिस के जवान थे, ना कि पुलिस की गर्ल्स कांस्टेबल थी। जी सिक्टा जी, पिछले कल जो यहाँ पे हुआ था कार्रवाई पुलिस द्वारा, उसके बारे में क्या? पिछले कल स्टूडेंट जो शांतिपूर्ण यहाँ पे बैठे हुए थे, पुलिस के लोगों ने, जैसा कि पहले भी पूरे प्रदेश के अंदर और विश्वविद्यालय के अंदर पुलिस के द्वारा आंदोलनों को कुचलने का जो प्रयास किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा से, उसी के तहत कल एक बार फिर से पुलिस की कार्रवाई के तहत जो है वो आम छात्रों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया, लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, छात्राओं को गाली गलौज के साथ साथ लात और घूसों के साथ उनके साथ, जब वो लोग शांतिपूर्ण अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे उसके बावजूद भी आगे गाड़ियां लगा के और स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करके पूरे के पूरे जो जितने भी यहाँ पे पुलिस ऑफिसर थे, जितने भी पुलिस के और उच्च अधिकारी भी थे, उनके द्वारा भी ऐसा बर्ताव किया गया जो कि शर्मनाक है और पूरी तरह से निंदनीय है। छात्र एकता मंच इसका विरोध करती है और आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करते हुए इस विश्वविद्यालय के अंदर आगे भी आने वाले समय में 144 तोड़ी जाएगी और शांतिपूर्वक तरीके से तोड़ी जाएगी और गिरफ्तारियां दी जाएगी, जब तक ये इस विश्वविद्यालय से धारा 144 नहीं तोड़ी जाती, नहीं हटाई जाती। ये जुनगा में आपको लेके थे कि वहाँ जुनगा यहाँ से जब बसों में भरे गए, उसके बाद जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी गिरफ्तारियां दे रहे थे, उसके बावजूद भी लोगों के साथ जो मारपीट वहां तक करके ले गए, उनको बोलने तक नहीं दिया जा रहा था, एक दूसरे से बातचीत नहीं करने दी जा रही थी लड़कों को, लड़कियों को, जिन्हें बसों में ले जाया गया था। यहाँ से जुनगा में जब ले जाए गए तो वहाँ पे कड़ी धूप में बच्चों को बाहर ग्राउंड में बिठाया गया। पानी तक वहाँ पे पीने को नहीं था। वहाँ पे खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब वहाँ पे पीने को पानी नहीं था तो वहाँ पे कैसे हालत हुए होंगे आप समझ सकते हैं। और जब वापसी की बात हुई तो वापसी में वहाँ से ना तो कोई बस का प्रावधान था, और वहाँ से फिर जब बेल हुई तो उसके बाद स्टूडेंटों को वहाँ पे अपने खर्चे पे और बिना बस के वहाँ से फिर बसें करके फिर वापस यहाँ शिमला पहुँचना पड़ा। देर रात को लगभग 11 बजे तक स्टूडेंट जो है अपने वापस यहाँ पे हॉस्टलों में पहुँचे। आने वाले टाइम में क्या स्केड्यूल रहेगा आपका? आने वाले समय में इस प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर ही जो है वो प्रोटेस्ट किया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। यदि गिरफ्तारियां करनी पड़ी तो गिरफ्तारियां भी दी जाएगी। और इसके अलावा छात्र एकता मंच ने 14 तारीख को पूरे प्रदेश व्यापी अपना चक्का जाम रखा है और 17 तारीख को जेल भरो आंदोलन। जी मोनिका, पिछले कल क्या क्या हुआ था? अब पिछले कल की अगर हम बात करें तो पिछले कल जो यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया छात्रों के द्वारा, जो यहाँ से आपने देखा होगा कि बहुत काफ़ी दिन हो गए यहाँ पे जो 144 लगाई गई है। इवन कि अगर हम रूल के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो 144 लगाने के लिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं था कि जिसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे 144 लगाई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे लगाई गई ताकि जो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं अपनी फीस को कम करने के लिए उसको दबाया जाए। लेकिन फिर भी उसके चलते हुए कल भी पूरा विश्वविद्यालय का जो छात्र समुदाय था वो यहाँ पे यूनाइट हुआ था। उसमें गर्ल्स भी थे, बॉयज़ भी थे। जब वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे पिंक पेटल के अंदर, तो जो पुलिस कर्मियों के द्वारा जो है लड़कों को और लड़कियों को वहाँ से उठाया गया। बहुत बुरा व्यवहार जो है वहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ के साथ किया गया। इवन कि जब बॉयज़ को यहाँ से जुनगा के लिए लेके जा रहे थे, पुलिस स्टेशन लेके जा रहे थे, तब उनको बस में भी इतना मारा गया कि हम उसके बता नहीं सकते। उनके कपड़े तक वहाँ पे फाड़े गए हैं। उन बच्चों के साथ मतलब इतना बुरा व्यवहार बच्चों के साथ यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर किया जा रहा है। ऐसा टेररिस्ट माहौल खुद वीसी के द्वारा यहाँ पे रखा गया। अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ से अगर वीसी साहब ने यहाँ पे ऐसे इलेक्शन करवाए होते और ये फीस पर इतना भारी फीस जो यहाँ पे इतनी भारी फीस बढ़ोतरी की गई, अगर इसको नहीं किया होता तो आज विश्वविद्यालय के अंदर पूरा शांतिपूर्वक माहौल होता। लेकिन उन्होंने पूरी अराजकता फैलाने के लिए जो पुलिस की इतनी बटालियन यहाँ विश्वविद्यालय के अंदर लगाई हुई वो किसी काम की नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उनको यहाँ पे रखा गया ताकि जो दबाव जो छात्र समुदाय बना रहा है उसको कुचला जाए और ये जो फीस बढ़ोतरी का जो इन्होंने प्रपोजल आया है इसको नहीं रोका जाए। लेकिन हम यहाँ से पूरा एक चेतावनी यहाँ से देना चाहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को और प्रदेश की सरकार को कि अगर जल्दी से जल्दी इसके अंदर कोई फैसला नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जैसे हमारी कॉल है कि 14 तारीख को जो है वो चक्का जाम होगा, 17 तारीख को एक और
फिर से जेल भरो आंदोलन होगा। अगर फिर भी इन बिटवीन अगर कोई डिसीजन जो है अथॉरिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आता है तो आगे आने वाले दिनों में इससे भी आगे जो स्टूडेंट छात्र समुदाय जो जा सकता है। अच्छा मोनिका, पिछली बार आप प्रिपेयर नहीं थे जब लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पे, इस बार आप प्रिपेयर होके गए थे सबके सब, फिर भी पुलिस ने पिछली बार लाठीचार्ज कर दिया था और काफ़ी हैवी किया था, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो पहले जो लाठीचार्ज हुआ था, अगर मैं पहले की बात करूं तो इतनी बुरी कि जब यहाँ से स्टूडेंट ने अपनी यहाँ से गिरफ्तारियां भी दे दी थी, लेकिन जो लाइब्रेरी के अंदर जो स्टूडेंट पढ़ रहा था उनको बाहर खींच के यहाँ पे मारा गया। इससे ये देखने को मिलता है कि जहाँ एक तरफ प्रशासन ये बोलता है कि अपनी पढ़ाई करो, जब स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहा है, लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है, फिर भी उसको वहाँ से जो है जबरन जो है बाहर निकाला जा रहा है, उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो ये सरासर जो है बहुत ही गलत व्यवहार है और इसके ऊपर जो है वीसी और गवर्नमेंट को जो है ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो होगा इससे भी बड़ा जो आंदोलन इस विश्वविद्यालय के अंदर किया जाएगा। खुशबू वाली बात आपको पता है कि वीसी ने कहा था कि अगर वो मुझे बुलाती मैं चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हो जाता, तो खुशबू उसका आपकी क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में? इसके अंदर अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे माननीय कुलपति महोदय ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंटें उन्होंने दी हैं। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि मैं ही इस यूनिवर्सिटी जब हम ऑडिटोरियम एक फंक्शन था इस विश्वविद्यालय का, जब पूरा छात्र समुदाय ऑडिटोरियम के अंदर था तो माननीय कुलपति महोदय ने ये कहा था कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ, अगर मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है तो सीधा वो मेरे पास है। हम सीधा वीसी साहब के पास गए, हमने पूरी नेगोशिएशन के अंदर हमने उनको ये बोला कि यहाँ का बच्चा जो वो नहीं पढ़ सकता है। यहाँ हिमाचल प्रदेश की जो आधी सी जनता जो है जो स्कीम्स आती हैं जैसे पीडीएस हो गया, मनरेगा होगी, इनके ऊपर जो डिपेंड रहते हैं वो इतनी फ़ी हाइक जो हुई है यहाँ पे इतनी फीस नहीं दे सकता है। तो माननीय कुलपति ने हमारी कोई नहीं सुनी। ये सिर्फ उनकी बोलने की बातें हैं क्योंकि वीसी साहब की करने और बोलने में बहुत फ़र्क है। मेरा नाम ऋतु है और मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। कल हमारी यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोटेस्ट हो रहा था फ़ी हाइक को लेकर, तो बच्चे उसके लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर लेकिन पुलिस वालों ने बच्चों को काफ़ी बहुत ही बेरहमी से, मतलब उनको लड़कों को तो बहुत ही ज़्यादा मारा, लेकिन लड़कियों को भी खींचा गया और जो पुलिस के कांस्टेबल थे वो गर्ल्स के साथ गाली गलौज कर रहे थे और ये सभी और बसों में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मारा स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से देखने को मिला कि पुलिस प्रशासन जो है कि सरकार के दबाव में आकर ये जो कर रही है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है, ये स्टूडेंट्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स अपनी फ़ी हाइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा था और ये सब हो रहा था, लेकिन हमें बस में ले जाया गया, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया पुलिस ने। हाँ, ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई टेररिस्ट है। अच्छा, महिला पुलिस कहाँ ले गई थी आपको? हमें जुनगढ़ ले जाया गया। अच्छा, बताया जा रहा है वहाँ पानी पीने को नहीं दिया गया? हाँ, ना तो हमें पानी दिया गया, बस हमारे साथ मजाक ही किया जा रहा था कि हाँ आपको खाना मिलेगा और आपको पानी मिलेगा, पानी तक नहीं दिया और खाने पे तो बहुत ही ज़्यादा मजाक कर रहे थे जो भी वो पुलिस के कांस्टेबल थे। हाँ जी सर, कल क्या हुआ था आपके साथ? जैसे कि आपके ध्यान में होगा, मीडिया के ध्यान में पिछले दिन का अगर जो विश्वविद्यालय में घटनाक्रम हुआ, अगर आपके ध्यान में आया होगा कि विश्वविद्यालय में कितनी निर्दयता से छात्र समुदाय को मारा गया, आम छात्र को पीटा गया। इस विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि होती है, लेकिन इस विश्वविद्यालय का कुलपति, मैं कुलपति को भ्रष्ट कुलपति बोलना चाहूँगा। भ्रष्ट कुलपति खुद तो दिल्ली चले गए, यहाँ पे धारा 144 लगाकर खुद दिल्ली में वो अरमान फरमा रहे हैं। अगर बात करें इस विश्वविद्यालय में 2 या 3 छात्राओं को भी इकट्ठा खड़ने नहीं दिया जा रहा है। जब छात्र 2 या 3 आपस में क्लासमेट बात कर रहे हैं तो पुलिस वहाँ पे आके भी उनको खदेड़ने का काम कर रही है। इसको लेते हुए विद्यार्थी परिषद ने जो साझा मोर्चा छात्र एकता मंच चला है, उसके माध्यम से विश्वविद्यालय में धारा 144 को हटाते हुए गिरफ्तारियां देने का एक किया था और उन गिरफ्तारियां देने के बाद भी छात्र नेताओं को बड़ी निर्दयता से मारा गया। छात्र नेताओं के साथ साथ छात्राओं के ऊपर बड़ा अत्याचार कल पुलिस के जवानों ने किया और इसकी विद्यार्थी परिषद छात्र एकता मंच से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि धारा 144 अगर पूरे देश में आप सर्च करें तो ऐसा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट आपको नहीं मिलेगा जहां 1 महीने से ज़्यादा धारा 144 चली हो। अगर मैं ठीक से बताऊं तो पाकिस्तान और भारत सीमा पे भी 1 महीने से ज़्यादा 144 नहीं रहती होगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे धारा 144 1 महीने से चली हुई है। 1 महीने से छात्र नेताओं को जेलों में डाला गया है। और छात्र नेताओं को जेलों में क्यों डाला गया है? सिर्फ 323 के केसों में और 506 के केस, ऐसे केस छात्र नेताओं को लगा के जेलों में डाला है। कल यहाँ से पहले विद्यार्थी अपने छात्रों पे यहाँ पे लाठीचार्ज किया, उसके बाद बसों में छात्रों को मारते मारते जुलगा तक लेके गए। और तो और जो लड़कियां यहाँ से लड़कियों को लेके गए, उन लड़कियों को बड़ी निर्दयता से पुलिस के जवानों ने मारा। और अगर एक बात मैं आपसे और बताऊं कि छात्राओं की बस में पुलिस के जवान थे, ना कि पुलिस की गर्ल्स कांस्टेबल थी। लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह किसी विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के साथ साथ इस प्रदेश के
उस घटिया मुख्यमंत्री के ऊपर खड़ा होता है जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और फिर भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा है। उसको अपने परिवार से, अपनी कुर्सी से प्यार है, छात्र समुदाय से प्यार नहीं है। छात्र समुदाय का हक शिक्षा और स्वास्थ्य हमारा हक है। अगर इसके लिए छात्र नहीं लड़ेगा तो और किन चीजों के लिए छात्र लड़ेगा। अभी जुलगा लेके गए, वहां पे ना छात्रों को पानी मिला, ना खाने के लिए कोई व्यवस्था रखी। वहां पे लगातार 10 घंटे भूखे छात्रों को बिठाया गया। जब वहां पे कुछ ऐसी छात्राएं थी जिनको चक्कर तक आ गया, तो ये निर्दयता, इस तरह की निर्दयता को कभी भी, पुलिस की निर्दयता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर विश्वविद्यालय से 144 को नहीं हटाया तो मजबूरन एक बार फिर से इस विश्वविद्यालय में आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। और छात्र एकता मंच जब तक इस विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि कम नहीं होती और 144 की धारा को नहीं हटाया जाता और इस भ्रष्ट कुलपति को नहीं हटाया जाता, तब तक छात्र यूनिटी इकट्ठा। वज्र वाहन के अंदर क्या क्या हुआ था, डिटेल्स? वज्र वाहन के अंदर पुलिस के कर्मचारियों के द्वारा स्मोकिंग की गई। पुलिस के कर्मचारी स्मोकिंग कर रहे थे और इतनी भीड़ थी वज्र वाहन के अंदर कि वहां पे छात्रों को मजबूरन, जो इतनी इस ऐसे वातावरण में छात्रों को वोमिटिंग तक हुई और वज्र वाहन में वोमिटिंग होने के बाद छात्रों को मारा गया कि आप बस के अंदर क्या कर रहे हैं। इसमें जब कोई पुलिस वाला बीड़ी पिएगा या सिगरेट पिएगा तो भैया वहां पे उल्टी आएगी, ना कि वहां पे हमें किसी और चीज की, गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी। वहां पे उल्टियां ही करेगा छात्र, और उल्टी करने के बाद फिर छात्रों को मारते हैं। भैया अगर आपको उल्टी की इतनी चिंता है तो आप वज्र वाहन के अंदर सिगरेटें और बीड़ियां मत पियो, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, किसी कैदियों को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रिसर्च स्कॉलर और उन छात्रों को ट्रीट कर रहे हैं जो इस विश्वविद्यालय में नेट JRF निकाल के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। उनके साथ अगर आप मारपीट करोगे तो आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आंदोलन कर रही है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लगातार आंदोलन करेंगी। और जब तक आप फीस वृद्धि वापस नहीं करेंगे तब तक सभी इस विश्वविद्यालय के तमाम छात्र समुदाय को लामबंद करते हुए आंदोलन जारी रहेगा।